केदारनाथ, चमोली, जोशीमठ, यमुनोत्री और अब उत्तरकाशी में धरली। पिछले 10 सालों में उत्तराखंड में बादल फटने और फ्लैश फ्लड जैसे डिजास्टर बढ़ते ही चले जा रहे हैं। मानो अब सवाल ये रहा ही नहीं कि इस साल मॉनसून में तबाही होगी या नहीं, बल्कि ये हो गया है कि आखिर अब तबाही कहाँ होगी। 34 सेकंड में एक पूरा गांव बह गया। और इससे बड़ा प्रूफ आपके लिए और क्या होगा कि क्लाइमेट चेंज कोई फ्यूचर का प्रेडिक्शन नहीं है, बल्कि प्रेजेंट की रियलिटी बन गया है। बादल फटने से होने वाले फ्लैश फ्लड्स जैसे इवेंट्स तब होते हैं जब एक बहुत छोटे से एरिया में बहुत ही कम समय में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो जाती है और पहाड़ की ढलान में ये पानी जहाँ बहता है वहाँ तबाही लेके जाता है। पिछले 20 साल में ऐसे इवेंट्स की फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ गई है, जिसके कई कारण हैं। गर्म हवा ज्यादा मॉइस्चर पकड़ती है और अब पहाड़ों में भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्मी बढ़ती चली जा रही है। ग्रीन हाउस गैस एमिशंस और एयर पोल्यूशन की वजह से पहाड़ों का मॉनसून पैटर्न भी एकदम अनप्रेडिक्टेबल होता जा रहा है और हिमालय के पहाड़ों की स्टीप स्लोप यानी ढलान इतना पानी इतनी जल्दी अब्सॉर्ब ही नहीं कर पाती है। ह्यूमंस ने इस प्रॉब्लम को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। नदी किनारे होटल्स, पहाड़ काटकर रोड्स और मैसिव डिफॉरेस्टेशन ने हमने अपने नेचुरल प्रोटेक्टिव सिस्टम को ही खत्म कर दिया है। लेकिन याद रहे, नदी और पहाड़ की जमीन पर आप ज्यादा देर तक कब्जा करके नहीं रह सकते हैं। तो सोल्यूशन क्या है? पहाड़ों पर डेवलपमेंट प्रॉफिट सेंट्रिक नहीं, क्लाइमेट सेंट्रिक होना चाहिए। सेंसिटिव जोन्स में कंस्ट्रक्शन स्ट्रिक्टली रोका जाना चाहिए। केवल पेड़ ही नहीं, जंगलों को भी रिस्टोर करना होगा अगर हमें नेचुरल कैचमेंट एरिया बढ़ाना है तो। और हाँ, अर्ली वार्निंग सिस्टम पर भी काम होना चाहिए, वरना पुरानी ट्रेजेडीज की तरह इस बार भी थोड़े दिन का मीडिया अटेंशन मिलेगा, थोड़ा ब्लेम गेम खेला जाएगा और कुछ दिन में मॉनसून चला जाएगा और बिजनेस एज यूजुअल स्टार्ट हो जाएगा। नदी किनारे रिजॉर्ट बन जाएंगे और पहाड़ों पर वो लाउड म्यूजिक वाली डीजे पार्टी शुरू हो जाएंगी। हम शायद ये भूल रहे हैं कि ये प्रॉब्लम ना सेल्फ करेक्टिंग है और ना ही इसका कोई क्विक फिक्स है। प्रलय नजदीक है और आकाशवाणी एकदम क्लियर, संभल जाओ वरना मौत की तैयारी करके रखो, क्योंकि नेचर को हमारी जरूरत नहीं है, हमें नेचर की जरूरत है।